हेलो, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल सभी दोस्तों और भाइयों को। देखिए, आज की हम वीडियो लाए हैं जो क्लास 10th की, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 है। इसमें हम एक भी टॉपिक ऐसे नहीं छोड़ेंगे जो आप में डाउट है। देखिए, कोई एक सिंगल डाउट नहीं बचेगा। इसमें केवल दो टाइप के हमें बहुपद पढ़ने हैं, एक द्विघात बहुपद, एक त्रिघात बहुपद। लेकिन दो घात बहुपद के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं बहुपद क्या होता है। तो हम बात कर लेते हैं कि बहुपद क्या होता है, इसकी बात हम करेंगे इस चैप्टर में। देखिए, बहुपद क्या है। अगर हम इसकी बात करें, बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीमियल। जी क्या बोलते हैं? बहुपद को पॉलीमियल बोलते हैं। अगर बहुपद की बात कर रहे हैं तो बहुपद में दो हमारे क्या आते हैं, संख्याएं आती हैं। एक होता है चर। एक संख्याएं कैसी होती हैं? चर होती हैं। और एक कैसी होती हैं? अचर होती है। कैसी होती हैं? अचर। अगर कोई पूछे चर क्या है, तो चर का मतलब होता है वेरिएबल नंबर। वेरिएबल का मतलब होगा जिसका मान निश्चित ना हो, उसे क्या बोलते हैं? चर संख्या। और एक क्या होता है हमारा? अचर संख्या, जिसका मान क्या हो? निश्चित हो, यानी कांस्टेंट हो। जैसे इसमें संख्याएं आएंगी 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे कोई संख्या हो सकती है जिसका मान निश्चित है। लेकिन चर संख्या यानी वेरिएबल नंबर की बात करें तो इनका मान निश्चित नहीं होता है। जैसे ए ले लिए, बी ले लिए, एम ले लिए, एन ले लिए, एक्स ले लिए, वाई ले लिए, जेड, इनमें से कोई भी हो सकता है। तो हम बात, अब देखिए इनके बिहार पे हम बात करते हैं तो ये बात हो जाती है। आप देखिए कि हम किसे बोलेंगे बहुपद है, किसे नहीं बोलेंगे। जैसे हमने बोला दो, दो एक बहुपद है कि नहीं? बता देना दो एक बहुपद है, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी संख्या अगर लिखी है तो उसे हम बहुपद कह सकते हैं। और यहाँ पूछो सर जी चरपद नहीं है, तो यहाँ चरपद नहीं है तो चर की पावर क्या हुई? 0 मान लेते हैं। और कोई बहुपद तभी होगा अगर कोई चर संख्या पे जो पावर है वो किसमें हो? या तो 0 हो या तो कोई धनात्मक संख्या हो। अगर ऋणात्मक संख्या में पावर है, अगर पावर ऋणात्मक संख्या में है तो वो बहुपद नहीं होगा। जैसे हमने लिखा x की पावर -2 और a, ये बहुपद है कि नहीं है? हम बता देंगे नहीं है। कहेगा क्यों नहीं है? तो हम बता देंगे इसकी पावर क्या है, जो चर पद है वो माइनस में है, ऋणात्मक में, इसलिए बहुपद नहीं है। तो ये दो चीजें तो हमने आपको सिंपली बता दिया कि बहुपद होता क्या है, इन सारी चीजों के बारे में बता दी। अगर किसी बहुपद में पावर एक है, पावर एक है, कहीं पावर कुछ ना हो तब भी एक, मान लीजिए जैसे x+1, अभी बोल देंगे तो इसे बोलेंगे एक कौन सा है? रेखिक बहुपद है। रेखिक बहुपद का मतलब जो चर संख्या है उस पर अधिकतम पावर कितनी है? एक है, या कुछ ना हो, कुछ नहीं होती तब भी एक होती है, तो ये कौन सा है? रेखिक बहुपद है। कौन सा है? रेखिक बहुपद है। जैसे हमने कहा x+y+1, ये देखो, ये तो देखो इसमें एक चर संख्या थी तो एक चर वाले रैखिक समीकरण हो गए। इसमें दो प्रकार की संख्याएं हैं तो दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गए। अब बात करते हैं जो हमारे टॉपिक में, यानी हमारे 10th में हमें पढ़ना है। हमें 10th में हमें पढ़ना क्या है कि अब देखिए इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे द्विघात बहुपद क्या होता है। द्विघात बहुपद और द्विघात बहुपद की बात करेंगे। तो ये द्विघात बहुपद क्या होता है और त्रिघात बहुपद, ये दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ना। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ दो घात बहुपद की। किसकी बात करेंगे? दो घात बहुपद की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? द्विघात बहुपद की। देखिए, कोई द्विघात बहुपद अगर होगा तो उसकी सबसे बड़ी पावर क्या होगी? कि उसकी सबसे बड़ी पावर 2 होगी। अब देखिए, जैसे कोई लिखा हो ax² और यहाँ क्या +bx, तो यहाँ लिखा हो c, तो यहाँ क्या हो जाएगा? सबसे पहले यहाँ एक चीज ध्यान रखना कि x², a क्या है? x² का गुणांक है, -b क्या है? x का गुणांक है, या मान ले -x क्या है? b इसका गुणांक है। c क्या है? अचर पद है। अचर का मतलब कोई कांस्टेंट नंबर है। कांस्टेंट नंबर का मतलब जिसका मान निश्चित हो। ऐसी बातें क्लियर हो गई। अब देखिए, कोई भी द्विघात समीकरण होगा तो उसके शून्य क्या होंगे? 2 होंगे। तो एक को हमने अल्फा मान लिया, एक को बीटा मान लिया। एक को क्या मान लिया? अल्फा मान लिया, एक को बीटा। तो एक होता है शून्यकों के बीच संबंध। क्या होता है? शून्यकों के बीच संबंध होता है। शून्यकों के बीच संबंध की बात करते हैं। शून्यकों के बीच संबंध, बीच
संबंध की बात कर लेते हैं। अगर शून्यकों के बीच संबंध की बात करते हैं तो एक आता है शून्यकों का योग। क्या आता है सर जी? शून्यकों का योग आता है। तो शून्यकों का योग तो बात करेंगे, यहाँ क्या है? शून्यकों का योग। क्या बात करेंगे? शून्यकों का योग। शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल होता है माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए। अब अगर बात करें यहाँ बी, तो बी होता है माइनस एक्स का गुणांक। माइनस एक्स का गुणांक होता है। क्या होता है? माइनस एक्स का गुणांक। अगर पूछे ए क्या होता है, तो ए बता देना एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। किसका होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। इतनी बात क्लियर है। अब होता है शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल मतलब शून्यकों को आपस में गुणा कर देना। शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल यानी शून्यकों को आपस में गुणा कर देना। तो अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा बीटा बराबर सी बाई ए। सी क्या होता है? अचर पद होता है। और ए बताया है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। हमको लगता है आपको इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए। जो बच्चे शून्यक नहीं जानते, शून्यक का मतलब यक्स का वह मान, यक्स का वह मान जिसे रखने पर पूरा समीकरण शून्य हो जाए उसे क्या बोलते हैं? शून्यक बोलते हैं। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए हम एक एग्जांपल से सेट करेंगे। ये इतनी चीजें हमें याद होना चाहिए। अगर हमें कोई देखिए अब शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया है, हमें उस क्या निकालना है? बहुपद बताना है। द्विघात बहुपद क्या होगा? तो उसका फार्मूला लिख लेना एक्स स्क्वायर और यहाँ माइनस, यहाँ अल्फा प्लस बीटा और यहाँ एक्स कर लेना और यहाँ क्या कर लेना? अल्फा इंटू बीटा। इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट इसमें से क्या है? एक ए वाली लाइन, एक ए वाली लाइन, ए वाली लाइन और इस वाली लाइन को याद रखिएगा। आपके सिलेबस में है बस इतनी जानकारी। आपके सिलेबस में इतना ही है। दो घात बहुपद के बारे में इतना क्लियर हो गया तो आप द्विघात समीकरण के लिए भी तैयार हो जाएंगे और अच्छे से आपका हो जाएगा। अगर तुम्हें द्विघात बहुपद समझ में आ गया तो एक चैप्टर है आप में फोर चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण, वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो बात करते हैं। अब इसे हम मिटा रहे हैं, आपको एक दो एग्जाम्पल बताए दे रहे हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हम ले आ रहे हैं आपके लिए। जैसे हमने ले लिया, जैसे क्या ले लिया? एक्स स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर पहला एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स। कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स और इधर लिख लिए प्लस फोर। अब देखो तुम्हें ये देखो सबसे बड़ी पावर क्या है इसमें? दो। यानी जो पावर है दो है तो ये द्विघात समीकरण है। समझ गए? द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद है तो देखो ए एक्स, तो इतना होगा। तो इसका हमें निकालना शून्यक। शून्यक निकालने के लिए हम इसका क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। और गुणनखंड करेंगे तो हम जानते हैं कि यहाँ क्या है? प्लस। प्लस है तो जोड़ने पे कितना आए? चार आए। जोड़ने पे कितना आए सर जी? चार आए। और गुणा करने पे भी चार आए। तो ऐसी कोई संख्या जानते हो जिसे गुणा करने जोड़ने पे भी चार आए, गुणा करने? हम पढ़ेंगे चार का। अब देखेंगे चार किसके पहाड़े में आ रहा? तो भाई दो के पहाड़े में आ रहा है। किसके पहाड़े में? दो के। तो दो दूना चार हो गया और टू प्लस टू कितना होगा? फोर हो जाएगा। देखो हमारा क्लियर है। तो जहां चार लिखा है हम क्या लिख सकते हैं? टू एक्स प्लस टू एक्स। यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ जोड़ का चिन्ह था और प्लस क्या होगा? फोर होगा। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए आप। अब देखिए, अब यहाँ जब माइनस का चिन्ह टूटेगा, माइनस का जाएगा तो माइनस यहाँ जाएगा। यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस टू एक्स और प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ भी टू एक्स हो जाएगा प्लस फोर। अब देखो इसके दो दो पेयर बना लिए, दो दो के बन गए ना पेयर। अब देखो यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है तो कॉमन इसमें से क्या ले सकते हैं भाई? हम यहाँ से एक्स को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? एक्स बच जाएगा। क्या बचेगा? एक्स बच जाएगा। और यहाँ माइनस, यहाँ से एक्स को कॉमन ले तो माइनस टू बचेगा। अब हमें क्या लाना है? यहाँ भी एक्स लाना, तो ज्यादा हमारा क्या है? माइनस टू। तो माइनस टू को क्या ले लिए? कॉमन ले लिए। तो यहाँ क्या बचा? एक्स। अब दो का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? चार होगा, दो बार पढ़ेंगे सर जी। कितनी बार? दो बार। और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो एक्स की पावर एक्स माइनस टू हो जाएगा। अब देखो एक्स माइनस टू यहाँ भी है, एक्स माइनस टू यहाँ भी। हमने एक्स माइनस टू को ले क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। एक्स माइनस टू को क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। जब एक्स माइनस टू को हम कॉमन लेंगे तो हमारा एक्स माइनस टू बचा। क्या बचा? एक्स माइनस टू। तो यहाँ कर सकते हैं एक्स माइनस टू इज इक्वल जीरो, एक्स इज इक्वल टू। अब देखो वैसे ये भी है तो एक्स माइनस टू इज इक्वल जीरो, एक्स इज इक्वल टू। इतनी बात आपको क्लियर है? यानी ये इसके शून्यक निकल आए। ये क्या निकला है सर जी? इसके शून्यक। तो एक को हमने अल्फा मान लिया, एक को अल्फा, एक को बीटा मान लिया।
एक को बीटा। अब हमने कहा इनके बीच संबंध को भी बता दो, इसके इनके बीच संबंध क्या होगा, तो इसको देखिए आपको एक बार में समझ आ जाएगा। तो शून्यकों के मध्य संबंध क्या लिखेंगे, शून्यकों के मध्य संबंध, शून्यकों के मध्य संबंध की बात करेंगे। शून्यकों के मध्य संबंध की अगर हम बात करते हैं तो एक होगा अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योग माइनस बी बाई ए। तो देखो सबसे पहले यहाँ बी क्या है, तो बी यहाँ हमारा -4 है। -4 और 4 कितना हो जाएगा, 4, कितना होगा माइनस माइनस प्लस, यानी 4 आएगा। ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो भाई यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं होता, तो एक लिखे या ना लिखे, बात क्या है, एक है तो लिखे या ना लिखे। अब बताओ हमारा अल्फा कितना है, 2 है, बीटा कितना है, 2 है, तो 2 कितना होगा, 4 होगा। देखो आर एच एस एल एस एस के बराबर है, दिस इज क्लियर, यानी ये हमारा सही है। अगला देखेंगे इनका गुणनफल, यानी शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए। अभी हमने आपको बताया है कि शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल सी बाई ए। सी हमारा कितना है सर जी, 4 है, और ए कितना है, 1 है, 1 लिखे या ना लिखे, तो 2 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा सर जी, 4 आएगा। तो ये भी बात हमारी क्लियर हो गई, क्लियर हो गई। तो एक टाइप का क्वेश्चन आपको बता दिए। एक टाइप का और देख लीजिए क्वेश्चन, जिसमें हमने कहा कि यक्स वाले इस पद को ही हटा देते हैं, यक्स वाले इस पद को ही हटा देते हैं। तो देखो कैसे होगा, जैसे हमने लिया यक्स स्क्वायर -3 ले लिया। अब हम जानते हैं भाई इसका क्या निकाल, इसमें एक पद है ही नहीं, एक पद है कि नहीं। अब ये द्विघात समीकरण ए भी है, अगर ये पद नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका द्विघात बहुपद नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर। अब देखो 3 को हम √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर। तो यहाँ √3 का क्या लिख दिए, होल स्क्वायर। देखो तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फार्मूला बना है कि नहीं बना, आप लोगों ने पढ़ा होगा 6, 7, 8 में, ये फार्मूला जरूर पढ़ा होगा। तो देखो यक्स स्क्वायर तो एक में होगा यक्स प्लस √3, एक में क्या होगा यक्स माइनस √3। इतना समझ में आया, समझ में आना चाहिए, क्यों नहीं आएगा। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं वीडियो को, अपने पढ़ाई के प्रति क्या है अच्छे से, कि हम पढ़ना चाह रहे हैं, इच्छुक हैं, तो आपको क्लियर होगा। अगर आप अपने में इच्छुक नहीं, ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं, तो आप क्लियर नहीं। तो आप वीडियो को अच्छी तरीके से, कहीं अगर डाउट हो तो आप पीछे करके थोड़ा देख लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर इससे भी ज्यादा आपको डाउट हो रहे हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, इस पर हम दूसरी वीडियो भी बनाने की कोशिश करेंगे, शायद कि आपको कुछ समझ में ना हो। हम तो सबसे हल्का से हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको सहज से सहज आप तक जानकारी पहुंचाई जा सके और आप अच्छा समझ पाए। तो देखिए बात करेंगे अब यहाँ भी करेंगे, तो यक्स प्लस √3 बराबर 0 कर देंगे। तो यहाँ एक यक्स का मान होगा -√3, इधर प्लस करा उधर माइनस करेगा। यहाँ यक्स -√3 इज इक्वल 0, तो इधर माइनस कर रहा है तो उधर क्या करेगा भाई, प्लस करेगा। क्या करेगा, प्लस। तो इसका एक क्या होगा, शून्य -√3, एक क्या हो गया, √3 हो गया। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर है ना। अब बात करेंगे तो शून्यकों का योगफल यहाँ भी कर ले, तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल -b बाई ए। अब b अगर पूछे तो b यहाँ क्या है, b है ही नहीं। b क्या होता था, x का गुणांक, जब x है ही नहीं तो 0 हो जाएगा, ऊपर 0 तो पूरा 0 हो जाएगा। अल्फा हमारा कितना है, √3 है, और ये माइनस, और ये कितना है, √3। देखो एक प्लस में एक माइनस में, आपस में दोनों √3 से √3 गए, कितना बचा, 0। तो ये भी हमारा सही है। अब करेंगे अल्फा इंटू बीटा, यानी शून्यकों का गुणनफल। क्या करेंगे भाई, शून्यकों का गुणनफल। तो एक शून्यक हमारा शून्यकों का गुणनफल होता है सी बाई ए। सी क्या होता है, अचरपद। एक अचरपद हमें दिया है कितना है, 3 है। और बताओ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना, कुछ नहीं होता, तो 1 होता है। 1 लिखें या ना लिखें, ये बात हमारी क्या है, क्लियर है। अब देखो अल्फा क्या है हमारा, √3 है। बीटा कितना है, यहाँ -3 था तो यहाँ -3 रखेंगे, क्योंकि यहाँ क्या है, -3। अब देखो ये कितना था, -√3। अब √3 से गुणा करेगा तो यहाँ 3 आएगा, वो भी माइनस। देखो एक चीज क्लियर है नहीं, ये दोनों बराबर हैं, तो हमारा क्लियर है कि ये क्वेश्चन हमारा सही है। एक टाइप का क्वेश्चन आपसे और द्विघात बहुपद का पूछा जाता है, जो हम आपको बताते हैं। तो उसमें आपको क्या दिया रहेगा, शून्यकों का योगफल दिया होगा। माना एक किसी क्वेश्चन में दिया है शून्यकों का योगफल 4 है, शून्यकों का योगफल, और शून्यकों का योगफल कितना दिया है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल दिया है 4 है। शून्यकों का योगफल कितना दिया है भाई, 4 है। अगर बात करें शून्यकों का गुणनफल दिया है, शून्यकों
का गुणनफल दिया है, शून्यकों का गुणनफल दिया है 3, शून्यकों का गुणनफल दिया है 3 है। तो आप बताइए कि वो बताओ, आपको ये बताना है कि जो क्या है शून्यकों का जो योगफल कितना है 4 है और गुणनफल कितना है 3 है। तो आपको बताना है कि वो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो अभी हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि आपने लिख लेना है आपको एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और यक्स, यहाँ क्या लिखना है यक्स और इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो हमने कहा था ये अल्फा प्लस बीटा क्या है शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा क्या है शून्यकों का योग, अल्फा इंटू बीटा क्या है शून्यकों का गुणनफल। तो देखो शून्यकों का योग हमें दिया है, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल हमें दिया है 4, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल हमें दिया है 4। तो यहाँ क्या लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 लिखेंगे, यहाँ x हो गया अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है भाई 3 दिया है, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है 3 दिया है। तो शून्यकों का गुणनफल हम यहाँ लिख लेंगे 3 लिख लेंगे, तो 3 का 3। अब जब इसे तोड़ेंगे तो -4x और प्लस कितना बचेगा 3 बचेगा, ये हमारा तो द्विघात समीकरण हो गया जिसका हमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया होगा। देखिए इस वीडियो में द्विघात का हमने जितने भी तरीके के सवाल आप में बन रहे हैं उनको पूरा कर